सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब हदीस नंबर 4951। तर्जुमा बाब सूरत आलम नशरा की तफसीर। मुजाहिद ने कहा वज़रक से वो बातें मुराद हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाहलियत के ज़माना में सादिर हुई, तरकौली वग़ैरह। आनक़स के मानी भारी किया। मालसर यसरा सुफियान बिन ईना ने कहा इसका मतलब यह है कि एक मुसीबत के साथ दो निमतें मिलती हैं, जैसे आयत हिल तरबसुन बना इल्ला अहदी अल-हसनियन में मुसलमानों के लिए दो नेकियों मुराद हैं, और हदीस में है एक मुसीबत दो नेकियों पर गालिब नहीं आ सकती। और मुजाहिद ने कहा फ़ानसब यानी अपने परवरदिगार से दुआ मांगने में मेहनत उठा। और इब्न अब्बास से मनक़ूल है, इन्होंने कहा आलम नशरा लक सदरक से मुराद है कि हमने तेरा सीना इस्लाम के लिए खोल दिया। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब तफसीर सूरत वालतीन। मुजाहिद ने कहा कि तीन अंजीर और जैतून से मुराद है जिसे लोग खाते हैं। फमायक ज़बक के मानी ये बयान किए जाते हैं कि कोई है जो तुझे झटलाएगा कि लोग अपने अमाल का बदला दिए जाएंगे। गोया ये फरमाया कि सवाब वक़ाब के मुताल्लिक़ कौन शख्स इसकी कुदरत रखता है कि तुझे झटलाए। हदीस नंबर 4952। तर्जुमा हमसे हुज्जाज बिन मिनहाल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझे इदी बिन साबित ने खबर दी, इन्होंने कहा कि मैंने बरा बिन आज़ब से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे और इशा की एक रकत में आपने सूरत वालतीन की तिलावत फरमाई थी। तक़वीम के मानी पैदाइश बनावट के हैं। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब तफसीर सूरत अलक़। क़तीबा ने बुवासता हमाद यही बिन अतीक़ हुस्न का कौल नक़ल किया कि मसहिफ़ में सूरत फ़ातिहा के शुरू में बसमिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखो और दो सूरतों के दरमियान ख़त के तौर पर यानी इम्तियाज़ के लिए हो। और माजिद ने कहा कि नादिया से मुराद इसका कबीला है, ज़बानिया बमाने मलाइका फ़रिश्ते हैं, और कहा कि रजाई बमाने लूटना है। लनसफ़ान के मानी ये हैं कि हम ज़रूरत पकड़ेंगे। लनसफ़ान नून खफीफ़ा के साथ है, सफ़त बीदा बोलकर मुराद लेते हैं कि मैंने पकड़ा। हदीस नंबर 4953। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने। दूसरी सनद इमाम बुखारी रा ने कहा और मुझसे सईद बिन मरवान ने बयान किया, और उनसे मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी रज़मा ने, इन्हीं अबवसाला सलमुया ने खबर दी, कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे यूनुस बिन यजीद ने बयान किया, कहा कि मुझे इब्न शहाब ने खबर दी, इन्हीं रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी, और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवी आयशा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत से पहले सच्चे ख्वाब दिखाए जाते थे, चुनाचा इस दूर में आप जो ख्वाब भी देख लेते वो सुबह की रोशनी की तरह बेदारी में नमूदार होता। फिर आपको तन्हाई भली लगने लगी। उस दूर में आप गार हिरा तन्हा तशरीफ़ ले जाते और आप वहाँ तहनस किया करते थे। रू ने कहा कि तहनस से इबादत मुराद है। आप वहाँ कई कई रातें जागते, घर में ना आते और इसके लिए अपने घर से तोशा ले जाया करते थे। फिर जब तोशा ख़त्म हो जाता फिर खदीजा के यहाँ लौटकर तशरीफ़ लाते और इतना ही तोशा फिर ले जाते। उसी हाल में आप गार हिरा में थे कि दफ़ता आप पर वही नाज़िल हुई, चुनाचा फ़रिश्ता आपके पास आया और कहा पढ़िए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि मुझे फ़रिश्ता ने पकड़ लिया और इतना भंचा कि मैं बेताकत हो गया, फिर इन्होंने मुझे छोड़ दिया और कहा कि पढ़िए। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इन्होंने फिर दूसरी मर्तबा मुझे पकड़कर इस तरह भंचा कि मैं बेताकत हो गया और छोड़ने के बाद कहा कि पढ़िए। मैंने उस मर्तबा भी यही कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इन्होंने तीसरी मर्तबा फिर उसी तरह मुझे पकड़कर भंचा कि मैं बेताकत हो गया और कहा कि पढ़िए। अक़रा बासिम रबक अलज़ी ख़ल्क़ सितारा ख़ल्क़लानसान मन अलक़ सितारा अक़रा वर्बकला करम सितारा अलज़ी इल्म बालक़लम। अपने परवरदिगार के नाम के साथ जिसने सबको पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लुथड़े से पैदा किया है। आप पढ़िए और आपका रब करीम है जिसने कलम के ज़रिए तालीम दी है से आयत इल्म लानसान मालम यालम तक। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 5 आयत को लेकर वापस घर तशरीफ़ लाए और घबराहट से आपके मोंढे और गर्दन का गोश्त फड़क हरकत कर रहा था। आपने खदीजा के पास पहुंचकर फरमाया कि मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। चुनाचा इन्होंने आपको चादर उड़ा दी। जब घबराहट आपसे दूर हुई तो आपने खदीजा से कहा अब क्या होगा, मुझे तो अपनी जान का डर हो गया है। फिर आपने सारा वाक़या इन्हें सुनाया। खदीजा ने कहा ऐसा हरगिज़ ना होगा, आपको खुशखबरी हो, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रसू नहीं करेगा। अल्लाह की कसम, आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, आप हमेशा सच बोलते हैं, आप कमज़ोर वाओ नातमों का बोझ खुद उठा लेते हैं, जिन्हें कहीं से कुछ नहीं मिलता वो आपके यहाँ से पालिते हैं। आप मेहमान नवाज हैं और हक़ के रास्ते में पेश आने वाली मुसीबतों पर लोगों की मदद करते हैं।
फिर खदीजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वर्क़ा बिन नौफल के पास आए। वो खदीजा के चचा और आपके वालिद के भाई थे। वो ज़माना जाहलियत में नसरानी हो गए थे और अरबी लिख लेते थे, जिस तरह अल्लाह ने चाहा इन्होंने इंजील भी अरबी में लिखी थी। वो बहुत बूढ़े थे और नाबीना हो गए थे। खदीजा ने इनसे कहा, चचा अपने भतीजे का हाल सुनिए। वर्क़ा ने कहा, बेटे तुमने क्या देखा है? आपने सारा हाल सुनाया जो कुछ आपने देखा था। इस पर वर्क़ा ने कहा, यही वो नामूस जबराइल अलैहिस्सलाम ही जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते थे। काश में तुम्हारी नबुवत के ज़माना में जवान और ताकतवर होता, काश में इस वक्त तक जिंदा रह जाता। फिर वर्क़ा ने कुछ और कहा कि जब आपकी कौम आपको मक्का से निकालेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या वाकई ये लोग मुझे मक्का से निकाल देंगे? वर्क़ा ने कहा, जो दावत आप लेकर आए हैं इसे जो भी लेकर आया तो इससे अदावत ज़रूर की गई। अगर मैं आपकी नबुवत के ज़माना में ज़िंदा रह गया तो मैं ज़रूर भरपूर तरीक़ा पर आपका साथ दूंगा। इसके बाद वर्क़ा का इंतकाल हो गया और कुछ दिनों के लिए वही का आना भी बंद हो गया। आप वही के बंद हो जाने की वजह से गमगीन रहने लगे। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब तफसीर सूरत अलक़। क़तीबा ने बुवासता हमाद यही बिन अतीक़ हुस्न का कौल नक़ल किया कि मसहिफ़ में सूरत फ़ातिहा के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखो और दो सूरतों के दरमियान ख़त के तौर पर यानी इम्तियाज़ के लिए हो। और माजिद ने कहा कि नादिया से मुराद इसका कबीला है। ज़बानिया बमाने मलाइका फ़रिश्ते हैं। और कहा कि रजाई बमाने लूटना है। लनसफ़ान के मानी ये हैं कि हम ज़रूरत पकड़ेंगे। लनसफ़ान नून खफीफ़ा के साथ है। सफ़त बीदा बोलकर मुराद लेते हैं कि मैंने पकड़ा। हदीस नंबर 4954। तर्जुमा मोहम्मद बिन शहाब ने बयान किया, इन्हें अबू सलीमा ने खबर दी और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के कुछ दिनों के लिए रुक जाने का जिक्र फरमा रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं चल रहा था कि मैंने अचानक आसमान की तरफ से एक आवाज़ सुनी। मैंने नज़र उठाकर देखा तो वही फ़रिश्ता जबराइल अलैहिस्सलाम जो मेरे पास ग़ार हिरा में आया था, आसमान और ज़मीन के दरमियान कुर्सी पर बैठा हुआ नज़र आया। मैं उनसे बहुत डरा और घर वापस आकर मैंने कहा कि मुझे चादर ओढ़ा दो। चुनाचा घर वालों ने मुझे चादर ओढ़ा दी। फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल की, या आयहा अलमदसर सितारा कम फ़ानज़र सितारा वर्बक फ़िकबर सितारा वसीबक फ़थर सितारा वालरजस फ़ाजर कपड़े में लिपटने वाले। अठैये फिर लोगों को डराए और अपने परवरदिगार की बड़ाई बयान कीजिए और अपने कपड़ों को पाक रखिए। अबू सलीमा ने कहा कि अलरजस जाहलियत के बुत थे जिनकी वो परस्तिश किया करते थे। रावी ने बयान किया कि फिर वही बराबर आने लगी। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। इंसान को अल्लाह ने खून के लुथड़े से पैदा किया। हदीस नंबर 4955। तर्जुमा हमसे इब्न बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे रू ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि शुरू में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब दिखाए जाने लगे। फिर आपके पास फ़रिश्ता आया और कहा, अक़रा बासिम रबक अलज़ी ख़ल्क़ सितारा ख़ल्क़लानसान मन अलक़ सितारा अक़रा वर्बक अलाकरम। क्या आप पढ़े अपने परवरदिगार के नाम के साथ जिसने सबको पैदा किया है, जिसने इंसान को खून के लुथड़े से पैदा किया है। आप पढ़ा कीजिए और आपका परवरदिगार बड़ा करीम है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। आप पढ़ा कीजिए और आपका रब बड़ा ही मेहरबान है। हदीस नंबर 4956। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक़ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने दूसरी सनद और अल्लीस ने बयान किया कि उनसे अकील ने बयान किया, उनसे मुहम्मद ने बयान किया, इन्हीं रू ने खबर दी और इन्हीं आयशा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत की इब्तदा सच्चे ख्वाबों से की गई और कहा, अक़रा बासिम रबक अलज़ी ख़ल्क़ सितारा ख़ल्क़लानसान मन अलक़ सितारा अक़रा वर्बक अलाकरम सितारा अलज़ी इल्म बालक़लम। क्या आप पढ़े अपने परवरदिगार के नाम की मदद से जिसने सबको पैदा किया है, जिसने इंसान को खून के लुथड़े से बनाया। आप पढ़ा कीजिए और आपका परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम को ज़रिया तालीम बनाया। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। वो जिसने कलम के साथ सिखाया। हदीस नंबर 4957। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया और उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, इन्होंने रू से सुना, उनसे आयशा ने बयान किया कि फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के पास वापस तशरीफ़ लाए और फरमाया, ज़मलूनी कि मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। फिर आपने सारा वाक़या बयान फरमाया। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान
बाब बाब। हदीस नंबर 4958। तर्जुमा। बाब सूरत अल-क़दर की तफसीर। मतलब फ़तहा मसदर है, तुलू के मानू में, और मतलब कसर लाम, जैसे कसाई ने पढ़ा है, वो मकाम जहाँ से सूरज निकले। अना आनज़लना में ज़मीर कुरान की तरफ फिरती है, गो कि कुरान का जिक्र ऊपर नहीं आया है मगर इसकी शान बढ़ाने के लिए इज़मार क़ब्ल ज़िक्र किया। आनज़लना सीगा जुमा मुतकलम का है, हालांकि उतारने वाला एक ही है यानी अल्लाह पाक, मगर अरबी में वाहिद को जमी और इस बात के लिए बसीगा जुमा लाते हैं। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब बाब सूरत लमैकन की तफसीर। हदीस नंबर 4959। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा कि हमसे गंदर ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, मैंने क़तादा से सुना और इन्होंने अनस बिन मालिक से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबी बिन कब से फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हें सूरत लमैकन अज़ीम की फरवा पढ़ कर सुनाऊं। अबी बिन कब ने अर्ज़ किया अल्लाह ताला ने मेरा नाम भी लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम, इस पर वो रोने लगे। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब बाब सूरत लमैकन की तफसीर। हदीस नंबर 4960। तर्जुमा। हमसे हस्सान बिन हस्सान ने बयान किया, कहा हमसे हमाम ने बयान किया, उनसे क़तादा ने और उनसे अनस ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबी बिन कब से फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हें कुरान सूरत लमैकन पढ़कर सुनाऊं। अबी बिन कब ने अर्ज़ किया आपसे अल्लाह ताला मेरा नाम भी लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम, अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम भी मुझसे लिया है। अबी बिन कब ये सुनकर रोने लगे। क़तादा ने बयान किया कि मुझे खबर दी गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं सूरत लमैकन अज़ीम की फरवा मनाहिल अलकता पढ़कर सुनाई थी। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब बाब सूरत लमैकन की तफसीर। हदीस नंबर 4961। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन अबी दाऊद अब्बू जाफ़र मनादी ने बयान किया, कहा हमसे रूह ने बयान किया, कहा हमसे सईद बिन अबी अरूबा ने, उनसे क़तादा ने और उनसे अनस बिन मालिक ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबी बिन कब से फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हें कुरान की सूरत लमैकन पढ़कर सुनाऊं। इन्होंने पूछा, किया अल्लाह ने आपसे मेरा नाम भी लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम। अबी बिन कब बोले, तमाम जहानों के पालने वाले के हम मेरा जिक्र हवा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम, इस पर उनकी आँखों से आंसू निकल पड़े। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब बाब अल्लाह ताला का इरशाद है, जो कोई ज़र्रा भर भी नेकी करेगा उसे भी वो देख लेगा। हदीस नंबर 4962। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे ज़ैद बिन असलम ने, उनसे अबवसाला समान ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घोड़ा 3 तरह के लोग 3 किस्म के पालते हैं। एक शख्स के लिए वो अजर होता है, दूसरे के लिए वो माफ़ी है, तीसरे के लिए अजाब है। जिसके लिए वो अजर वाओ सवाब है वो शख्स है जो इसे अल्लाह के रास्ता में जिहाद की नीयत से पालता है। चरागा या इसके बजाय रावी ने ये कहा, बाग में इसकी रस्सी को दराज कर देता है और वो घोड़ा चरागा या बाग में अपनी रस्सी तड़ा ले और 1-2 कोड़े फेंकने की दूरी तक अपनी हद से आगे बढ़ गया तो उसके निशानत कदम और इसकी लीद भी मालिक के लिए सवाब बन जाती है, और अगर किसी नहर से गुजरते हुए इसमें मालिक के इरादा के बगैर खुद ही उसने पानी पी लिया तो ये भी मालिक के लिए बाइस सवाब बन जाता है। दूसरा शख्स जिसके लिए उसका घोड़ा बाइस माफ़ी पर्दा बनता है, ये वो शख्स है जिसने लोगों से बेपरवाह रहने और लोगों के सामने सवाल करने से बचने के लिए उसे पाला, और इस घोड़े की गर्दन पर जो अल्लाह ताला का हक़ है और इसकी पीठ को जो हक़ है उसे भी वो अदा करता रहता है, तो घोड़ा इसके लिए बाइस माफ़ी पर्दा बन जाता है। और जो शख्स घोड़ा अपने दरवाजे पर फ़ख्र और दिखावे और इस्लाम दुश्मनी की गर्ज से बांधता है वो इसके लिए वबाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गधों के मुताल्लिक़ पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उसके मुताल्लिक़ मुझ पर ख़ास आयत सिवाय इस अकेली आम और जामा आयत के नाज़िल नहीं की, फ़मन यामल मुसक़ाल ज़रा खीरा यरा सितारा वमन यामल मुसक़ाल ज़रा शरा यरा अलख, यानी जो कोई ज़र्रा भर नेकी करेगा वो उसे भी लेगा देख लेगा, और जो कोई ज़र्रा भर बुराई करेगा वो उसे भी देख लेगा। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब बाब हदीस नंबर 4963। तर्जुमा। बाब सूरतार आयत की तफसीर। मुजाहिद ने कहा, यद का मानी दफ़ा करता है यानी यतीम को इसका हक़ नहीं लेने देता, कहते ही ये दावत से निकला है। उसी से सूरत अल-तौर में लफ्ज़ यौम यदून है, यानी जिस दिन दोज़ख की तरफ उठाए जाएंगे, धकेले जाएंगे। साहुन भूलने वाले, गाफिल।
मून कहते हैं मरूद के हर अच्छे काम को, बाज़ अरब मून पानी को कहते हैं। अकरमा ने कहा मून का आला दर्जा ज़कात देना है और अदनी दर्जा यह है कि कोई शख्स कुछ सामान मांगे तो उसे वो दे दे, इसका इनकार ना करे। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब सूरत अना आयतीना कल कौसर की तफसीर। हदीस नंबर 4964। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शैबान बिन अबदाल रहमन ने बयान किया, उनसे क़तादा ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक नहर पर पहुंचा जिसके दोनों किनारों पर खौलदार मोतियों के डेरा लगे हुए थे। मैंने पूछा, ए जबराइल, ये नहर कैसी है? इन्होंने बताया कि ये हौज़ कौसर है जो अल्लाह ने आपको दिया है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब हदीस नंबर 4965। तर्जुमा बाब सूरत कुल या आयहा अल काफरून की तफसीर। कहा गया है कि लकम दनकम से मुराद कफर है और वली दीन से मुराद इस्लाम है, देनी नहीं कहा क्योंकि आयत का ख़त्म नून पर हवा है, इसलिए यहाँ भी या को हज़फ कर दी, जैसे बोलते हैं यह दीन व शफीन। और उन्होंने कहा कि अब ना तो मैं तुम्हारे माबूदों की इबादत करूँगा, यानी जिन माबूदों की तुम उस वक्त इबादत करते हो, और ना मैं तुम्हारा ये दीन अपनी बाकी ज़िंदगी में कबूल करूँगा, और ना तुम मेरे माबूद की इबादत करोगे। इससे मुराद किफ़ार हैं जिनके मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, वलीज़ीदन कसीरा मनहम्मा आनज़ल अलैक मन रबक तुगयाना व कफ़रा अलायत, यानी और जो वही आपके रब की तरफ से है आप पर नाज़ल की जाती है, इनमें बहुत से लोगों को सरकशी और कफ़र में वो ज़्यादा कर देती है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब सूरत अना आयतीना कल कौसर की तफसीर। हदीस नंबर 4966। तर्जुमा हमसे याकूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हशीम ने बयान किया, उनसे अबुल बशर ने बयान किया, उनसे सईद बिन जबीर ने बयान किया, और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कौसर के मुताल्लिक़ कि वो खैर कसीर है जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है। अबू बशर ने बयान किया कि मैंने सईद बिन जबीर से अर्ज़ की, लोगों का ख्याल है कि इससे जन्नत की एक नहर मुराद है। सईद ने कहा कि जन्नत की नहर भी इस खैर कसीर में से एक है जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब तफसीर सूरत अज़ा जा नसर अल्लाह। हदीस नंबर 4967। तर्जुमा हमसे हुस्न बिन रबी ने बयान किया, कहा हमसे अबुलहूस ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे अबुलसा ने, उनसे मुसर्रुख ने, और उनसे आयशा ने बयान किया कि आयत अज़ा जा नसर अल्लाह वाला फ़तह, यानी जब अल्लाह की मदद और फ़तह आ पहुँची, जब से नाज़ल हुई थी, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नमाज ऐसी नहीं पढ़ी जिसमें आप ये दुआ ना करते हूँ, सबहानिक रबना व बहमदक, अल्लाह माग़फ़िर ली, यानी पाक है तेरी ज़ात ए अल्लाह, ए हमारे रब, और तेरे ही लिए तारीफ़ है, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब तफसीर सूरत अज़ा जा नसर अल्लाह। हदीस नंबर 4968। तर्जुमा हमसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे अबुलसा ने, उनसे मुसर्रुख ने, और उनसे आयशा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत अल-फतह नाज़ल होने के बाद अपने रुकू और सजदों में बकसरत ये दुआ पढ़ते थे, सबहानिक अल्लाहुम रब्बना व बहमदक, अल्लाह माग़फ़िर ली, यानी पाक है तेरी ज़ात ए अल्लाह, ए हमारे रब, और तेरे ही लिए तारीफ़ है ए अल्लाह, मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। कुरान मजीद के हुक्म मज़कूर पर इस तरह आप अमल करते थे। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर, और आप अल्लाह के दीन में लोगों को जौक़ दर जौक़ दाखिल होते हुए खुद देख रहे हैं। हदीस नंबर 4969। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल रहमान बिन महदी ने बयान किया, उनसे सुफियान सोरी ने, उनसे हबीब बिन अबी साबित ने, उनसे सईद बिन जबीर ने, और उनसे इब्न अब्बास ने कि उन्होंने बूढ़े बदरी सहाबा से अल्लाह ताला के इरशाद अज़ा जा नसर अल्लाह वाला फ़तह, यानी जब अल्लाह की मदद और फ़तह आ पहुँची के मुताल्लिक़ पूछा, तो इन्होंने जवाब दिया कि इससे इशारा बहुत से शहरों और मुल्कों के फ़तह होने की तरफ है। उन्होंने कहा, इब्न अब्बास तुम्हारा क्या ख्याल है? इब्न अब्बास ने जवाब दिया कि इसमें आपकी वफ़ात की खबर या एक मिसाल है, गोया आपकी मौत की आपको खबर दी गई है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। ए नबी, अब तुम अपने रब की हम्द व सना बयान किया करो और इससे बख्शिश चाहो, बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। हदीस नंबर 4970। तर्जुमा
हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने बयान किया, उनसे अबू बशर ने, उनसे सईद बिन जबीर ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि उमर बिन खिताब मुझे बूढ़े बदरी सहाबा के साथ मजलिस में बैठते थे। बाज़ अबदाल रहमान बिन औफ को इस पर एतराज़ हुआ, इन्होंने उमर से कहा कि उसे आप मजलिस में हमारे साथ बैठते हैं, इसके जैसे तो हमारे भी बच्चे हैं। उमर ने कहा कि इसकी वजह तुम्हें मालूम है। फिर इन्होंने एक दिन इब्न अब्बास को बुलाया और इन्हीं बूढ़े बदरी सहाबा के साथ बिठाया। इब्न अब्बास ने कहा कि मैं समझ गया कि आपने मुझे इन्हीं दिखाने के लिए बुलाया है। फिर उनसे पूछा, अल्लाह ताला के इस इरशाद के मुताल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल है? अज़ा जा नसर अल्लाह वाल फतह अलख, यानी जब अल्लाह की मदद और फतह आ पहुंची। बाज़ लोगों ने कहा कि जब हमें मदद और फतह हासिल हुई तो अल्लाह की हम्द और इससे इस्तगफ़ार का हमें आयत में हुक्म दिया गया है। कुछ लोग खामोश रहे और कोई जवाब नहीं दिया। फिर आपने मुझसे पूछा, इब्न अब्बास, क्या तुम्हारा भी यही ख्याल है? मैंने अर्ज़ किया कि नहीं। पूछा, फिर तुम्हारी क्या राय है? मैंने अर्ज़ की कि इसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तरफ इशारा है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही चीज़ बताई है और फरमाया, अज़ा जा नसर अल्लाह वाल फतह, कि जब अल्लाह की मदद और फतह आ पहुंची, यानी फिर ये आपकी वफ़ात की अलामत है। इसलिए आप अपने परवरदिगार की पाकी व तारीफ़ बयान कीजिए और इससे बख्शिश मांगा कीजिए। बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। उमर ने इस पर कहा, मैं भी वही जानता हूँ जो तुमने कहा। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान, बाब तफसीर सूरत तिब्बत यदा अबी लहब वतब, ते बमाने खसरान और ततीब बमाने तदमीर, हलाक कर देना है। हदीस नंबर 4971। तर्जुमा, हमसे यूसुफ बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, कहा हमसे अमिश ने बयान किया, उनसे इमरू बिन मरा ने बयान किया, उनसे सईद बिन जबीर ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि जब ये आयत नाज़ल हुई, वानज़र इशीरतक अलाक़रबीन, आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए और अपने गिरोह के उन लोगों को डराइए जो मुखलसीन हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ गए और पुकारा, या सिबाहा। कुरैश ने कहा, ये कौन है? फिर वह सब आकर जुमा हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक लश्कर इस पहाड़ के पीछे से आने वाला है, तो क्या तुम मुझको सच्चा नहीं समझोगे? इन्होंने कहा कि हमें झूठ का आपसे तजुर्बा कभी भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मैं तुम्हें इस सख्त अजाब से डराता हूँ जो तुम्हारे सामने आ रहा है। यह सुनकर अबू लहब बोला, तो तबाह हो, किया तूने हमें उसी लिए जुमा किया था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चले आए और आप पर ये सूरत नाज़ल हुई, तिब्बत यदा अबी लहब वतब अलख, यानी दोनों हाथ टूट गए अबू लहब के और वो बर्बाद हो गया। आमिश ने यूं पढ़ा, वक़्त तब जिस दिन ये हदीस रिवायत की। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान, बाब आयत की तफसीर, वो हलाक हुआ ना इसका माल इसके काम आया और ना जो कुछ उसने कमाया वो काम आया। हदीस नंबर 4972। तर्जुमा, हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमको अबू मुआविया ने खबर दी, उनसे अमिश ने बयान किया, उनसे इमरू बिन मरा ने, उनसे सईद बिन जबीर ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि यानी वो हलाक हुआ ना इसका माल इसके काम आया और ना जो कुछ उसने कमाया वो काम आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतहा की तरफ तशरीफ़ ले गए और पहाड़ी पर चढ़कर पुकारा, या सबाहा। कुरैश इस आवाज़ पर आपके पास जुमा हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है अगर मैं तुम्हें बताऊं कि दुश्मन तुम पर सुबह के वक्त या शाम के वक्त हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी तस्दीक नहीं करोगे? इन्होंने कहा कि हम ज़रूर आपकी तस्दीक करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो मैं तुम्हें सख्त अजाब से डराता हूँ जो तुम्हारे सामने आ रहा है। अबू लहब बोला, तुम तबाह हो जाओ, क्या तुमने हमें उसी लिए जुमा किया था? इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल की, तिब्बत यदा अबी लहब आखिर तक। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान, बाब आयत की तफसीर, अनकरीब वो भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। हदीस नंबर 4973। तर्जुमा, हमसे उमर बिन हिफ्स ने बयान किया, कहा मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, कहा हमसे अमिश ने बयान किया, उनसे इमरू बिन मरा ने बयान किया, उनसे सईद बिन जबीर ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि अबू लहब ने कहा था कि तो तबाह हो, किया तूने हमें उसी लिए जुमा किया था। इस पर यह आयत तिब्बत यदा अबी लहब नाज़ल हुई। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान, बाब तफसीर सूरत कुल हो अल्लाह उहुद। बाज़ कहते हैं कि उहुद पर तनवीन नहीं है, इससे मुराद वाहिद है। हदीस नंबर 4974। तर्जुमा,
हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोएब ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबुलजनाद ने बयान किया, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे इब्न आदम ने झटलाया, हालांकि इसके लिए ये भी मुनासिब नहीं था। मुझे झटलाना यह है कि इब्न आदम कहता है कि मैं इसको दोबारा नहीं पैदा करूँगा, हालांकि मेरे लिए दोबारा पैदा करना इसके पहली मर्तबा पैदा करने से ज़्यादा मुश्किल नहीं। इसका मुझे गाली देना यह है कि कहता है कि अल्लाह ने अपना बेटा बनाया है, हालांकि मैं एक हूँ, बेनियाज हूँ, ना मेरे लिए कोई औलाद है और ना मैं किसी की औलाद हूँ और ना कोई मेरे बराबर है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत अल्लाह उस समद की तफसीर। हदीस नंबर 4975। तर्जुमा हमसे इसहाक बिन मंसूर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अब्दुर्रज़ाक ने बयान किया, इन्होंने कहा हमें मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं हमाम ने, उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि इब्न आदम ने मुझे झटलाया, हालांकि इसके लिए ये मुनासिब ना था। इसने मुझे गाली दी, हालांकि ये इसका हक नहीं था। मुझे झटलाना यह है कि इब्न आदम कहता है कि मैं उसे दोबारा जिंदा नहीं कर सकता जैसा कि मैंने इसे पहली दफ़ा पैदा किया था। इसका गाली देना यह है कि कहता है अल्लाह ने बेटा बना लिया है, हालांकि मैं बेपरवाह हूँ, मेरे हम ना कोई औलाद है और ना मैं किसी की औलाद और ना कोई मेरे बराबर का है। कफ़ा और कफ़िया और किफ़ा हम माने हैं। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब सूरत अल-फलक की तफसीर। हदीस नंबर 4976। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे आसिम और अब्दा ने, उनसे ज़र बिन हबीश ने बयान किया कि इन्होंने अबी बिन कब से मऊज़तीन के बारे में पूछा तो इन्होंने बयान किया कि ये मसला मैंने भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जबराइल अलैहिस्सलाम की ज़बानी कहा गया है कि यूँ कहिए कि औज़ बरब अल-फलक अलख में ने उसी तरह कहा, चुनाचा हम भी वही कहते हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब सूरत अल-नास की तफसीर। हदीस नंबर 4977। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे अब्दा बिन अबी लबाबा ने बयान किया, उनसे ज़र बिन हबीश ने, सुफियान ने कहा, और हमसे आसिम ने भी बयान किया, उनसे ज़र ने बयान किया कि मैंने अबी बिन कब से पूछा कि या अबा अल-मनज़र, आपके भाई अब्दुल्लाह बिन मसूद तो ये कहते हैं कि सूरत मऊज़तीन कुरान में दाखिल नहीं हैं। अबी बिन कब ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात को पूछा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि जबराइल अलैहिस्सलाम की ज़बानी मुझसे यूँ कहा गया कि ऐसा कहिए, और मैंने कहा, अबी बिन कब ने कहा कि हम भी वही कहते हैं जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब वही क्यों कर उतरी और सबसे पहले कौन सी आयत नाज़ल हुई थी। हदीस नंबर 4978। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, उनसे शैबान बिन अबदाल रहमन ने, उनसे यही बिन कसीर ने, उनसे सलमी बिन अबदाल रहमन बिन औफ ने बयान किया कि मुझको आयशा, अब्दुल्लाह और इब्न अब्बास ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 10 साल रहे और कुरान नाज़ल होता रहा, और मदीना में भी 10 साल तक रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहाँ भी कुरान नाज़ल होता रहा। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब वही क्यों कर उतरी और सबसे पहले कौन सी आयत नाज़ल हुई थी। हदीस नंबर 4979। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, उनसे शैबान बिन अबदाल रहमन ने, उनसे यही बिन कसीर ने, उनसे सलमी बिन अबदाल रहमन बिन औफ ने बयान किया कि मुझको आयशा, अब्दुल्लाह और इब्न अब्बास ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 10 साल रहे और कुरान नाज़ल होता रहा, और मदीना में भी 10 साल तक रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहाँ भी कुरान नाज़ल होता रहा। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब वही क्यों कर उतरी और सबसे पहले कौन सी आयत नाज़ल हुई थी। हदीस नंबर 4980। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे मुतमर बिन सुलेमान ने कहा कि मैंने अपने वालिद से सुना, उनसे अबू उस्मान मेहदी ने बयान किया कि मुझे मालूम हुआ है कि जबराइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने लगे। उस वक्त अल-मुमिनीन सलमा आपके पास मौजूद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि जानती हो ये कौन हैं, या उसी तरह के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। अल-मुमिनीन ने कहा कि दहिया अल-कलबी हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए सलमा ने बयान किया, अल्लाह की कसम
उस वक्त तक भी मैं इन्हें दया अलकलबी समझती रही। आखिर जब मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा सुना जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबराइल अलैहिस्सलाम के आने की खबर सुनाई, तब मुझे हाल मालूम हुआ या उसी तरह के अल्फाज बयान किए। मुतमर ने बयान किया कि मेरे वालिद सुलेमान ने कहा, मैंने अबू उस्मान मेहदी से कहा कि आपने ये हदीस किससे सुनी थी। इन्होंने बताया कि उसामा बिन ज़ैद से। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब वही क्यों कर उतरी और सबसे पहले कौन सी आयत नाज़ल हुई थी। हदीस नंबर 4981। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, कहा हमसे साद मकबरी ने बयान किया, उनसे उनके वालिद किसान ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी को ऐसे ऐसे मुजज़ात अता किए गए कि इन्हें देखकर लोग उन पर ईमान लाए। बाद के ज़माने में उनका कोई असर नहीं रहा और मुझे जो मुजज़ा दिया गया है वो वही कुरान है जो अल्लाह ताला ने मुझ पर नाज़ल की है। इसका असर क़यामत तक बाकी रहेगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कि क़यामत के दिन मेरे ताबे फरमान लोग दूसरे पैगंबरों के ताबे फरमान से ज़्यादा होंगे। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब वही क्यों कर उतरी और सबसे पहले कौन सी आयत नाज़ल हुई थी। हदीस नंबर 4982। तर्जुमा हमसे इमरू बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे याकूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे हमारे वालिद इब्राहीम बिन साद ने, उनसे सालेह बिन किसान ने, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, कहा मुझसे अनस बिन मालिक ने खबर दी कि अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पे दर पे वही उतारता रहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के करीबी ज़माने में तो बहुत वही उतरी, फिर इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब वही क्यों कर उतरी और सबसे पहले कौन सी आयत नाज़ल हुई थी। हदीस नंबर 4983। तर्जुमा हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे असूद बिन कैस ने कहा कि मैंने जंदब बिन अब्दुल्लाह बिजली से सुना, इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़े और एक या दो रातों में तहज्जुद की नमाज के लिए ना उठ सके तो एक औरत औरा बिन्त रब अबू लहब की जोरू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, मोहम्मद, मेरा ख्याल है कि तुम्हारे शैतान ने तुम्हें छोड़ दिया है। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल की, वालज़ही सितारा वालली लज़ा सजी सितारा मा वदक रबक व माकुली कसम है दिन की रोशनी की और रात की जब वो करार पकड़े कि आपके परवरिदगार ने ना आपको छोड़ा है और ना वो आपसे खफा हवा है। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब कुरान मजीद कुरैश और अरब के मुहावरा में नाज़ल हुआ। हदीस नंबर 4984। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमसे शोएब ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने और इन्हें अनस बिन मालिक ने खबर दी, इन्होंने बयान किया कि उस्मान ने ज़ैद बिन साबित, सईद बिन वास, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, अबदाल रहमान बिन हारिस बिन हश्शम को हुक्म दिया कि कुरान मजीद को किताबी शक्ल में लिखें और फरमाया कि अगर कुरान के किसी मुहावरे में तुम्हारा ज़ैद बिन साबित से इख्तिलाफ हो तो इस लफ्ज़ को कुरैश के मुहावरा के मुताबिक लिखो, क्योंकि कुरान उन्हीं के मुहावरे पर नाज़ल हुआ है, चुनाचा इन्होंने ऐसा ही किया। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब कुरान मजीद कुरैश और अरब के मुहावरा में नाज़ल हुआ। हदीस नंबर 4985। तर्जुमा हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे हमाम बिन यही ने बयान किया, हमसे अता बिन अबी रबा ने बयान किया। दूसरी सनद और मेरे वालिद मसद्दद बिन ज़ैद ने बयान किया कि हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया, उनसे इब्न जरेज ने बयान किया, कहा मुझको अता बिन अबी रबा ने खबर दी, कहा कि मुझे सफ़ून बिन याला बिन उमैया ने खबर दी कि मेरे वालिद याला कहा करते थे कि काश मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त देखता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़ल होती हो। चुनाचा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम जराना में ठहरे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कपड़े से साया कर दी गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके चंद सहाबा मौजूद थे कि एक शख्स के बारे में किया फतवी है जिसने खुशबू में बसा हुआ एक जिबा पहनकर एहराम बांधा हो। थोड़ी देर के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आना शुरू हो गई। उन्होंने याला को इशारा से बुलाया, याला आए और अपना सर इस कपड़े के जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साया किया गया था अंदर कर ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा उस वक्त सुर्ख हो रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ी से सांस ले रहे थे। थोड़ी देर तक यही कैफियत रही, फिर ये कैफियत दूर हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि जिसने अभी मुझसे उम्रा के मुताल्लिक फतवी पूछा था वो कहाँ है। उस शख्स को तलाश करके आपके पास लाया गया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि जो खुशबू तुम्हारे बदन या कपड़े पर लगी हुई है उसको 3 मरतबा धो लो और जिबा को उतार दो, फिर उम्रा में भी उसी तरह करो जिस तरह हज में करते हो। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब कुरान मजीद के जुमा करने का बयान। हदीस नंबर 4986। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, कहा हमसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे उबैद बिन सबाक ने और उनसे ज़ैद बिन साबित ने बयान किया कि जंग यमामा में सहाबा की बहुत बड़ी तादाद के शहीद हो जाने के बाद अबू बकर ने मुझे बल्ला भेजा। उस वक्त उम्र मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि यमामा की जंग में बहुत बड़ी तादाद में कुरान के क़ारीन की शहादत हो गई है और मुझे डर है कि उसी तरह किफ़ार के साथ दूसरी जंगों में भी कुरान बड़ी तादाद में कत्ल हो जाएंगे और यूँ कुरान के जानने वालों की बहुत बड़ी तादाद ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मेरा ख़याल है कि आप कुरान मजीद को बाकायदा किताबी शक्ल में जुमा करने का हुक्म दे दें। मैंने उम्र से कहा कि आप एक ऐसा काम किस तरह करेंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया। उम्र ने इसका ये जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, ये तो एक कारफर है। उम्र ये बात मुझसे बार बार कहते रहे। आखिर अल्लाह ताला ने इस मसला में मेरा भी सीना खोल दिया और अब मेरी भी वही राय हो गई जो उम्र की थी। ज़ैद ने बयान किया कि अबू बकर ने कहा, आप ज़ैद जवान और अक्लमंद हैं, आपको मुआमला में मुतहम भी नहीं किया जा सकता और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही लिखते भी थे, इसलिए आप कुरान मजीद को पूरी तलाश और मेहनत के साथ एक जगह जुमा कर दें। अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मुझे किसी पहाड़ को भी इसकी जगह से दूसरी जगह हटाने के लिए कहते तो मेरे लिए ये काम इतना मुश्किल नहीं था जितना कि उनका ये हुक्म कि मैं कुरान मजीद को जुमा कर दूँ। मैंने इस पर कहा कि आप लोग एक ऐसे काम को करने की हिम्मत कैसे करते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं किया था। अबू बकर ने कहा, अल्लाह की कसम, ये एक अमल खैर है। अबू बकर ये जुमला बराबर दोहराते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मेरा भी उनकी और उम्र की तरह सीना खोल दिया। चुनाचा मैंने कुरान मजीद जो मुख्तलिफ चीज़ों पर लिखा हुआ मौजूद था की तलाश शुरू कर दी और कुरान मजीद को खजूर की छली हुई शाखों पतले पत्थरों से जिन पर कुरान मजीद लिखा गया था और लोगों के सीनों की मदद से जुमा करने लगा। सूरत अल-तौबा की आखिरी आयतें मुझे अबू खज़ीमा अंसारी के पास लिखी हुई मिलीं। ये चंद आयत मकतूब शक्ल में उनके सिवा और किसी के पास नहीं थी। लक़द जाकम रसूल मन नफ़सकम अज़ीज़ अलैहिमा अंतम से सूरत बरात सूरत तौबा के ख़ातिमा तक। जुमा के बाद कुरान मजीद के ये सहफ़े अबू बकर के पास महफूज थे। फिर उनकी वफ़ात के बाद उम्र ने जब तक वो ज़िंदा रहे अपने साथ रखा, फिर वो अल-मुमिनीन हिफ्सा बिन्त उम्र के पास महफूज रहे। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब कुरान मजीद के जुमा करने का बयान। हदीस नंबर 4987। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहीम बिन साद औफ़ी ने बयान किया, कहा हमसे इब्न शहाब ने बयान किया और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि हुज़ैफ़ा बिन अलीमान अमीरुल मुमिनीन उस्मान के पास आए। उस वक्त उस्मान अर्मीनिया और अज़रबैजान की फ़तह के सिलसिले में शाम के गाज़ियों के लिए जंग की तैयारियों में मसरूफ़ थे ताकि वो अहल इराक़ को साथ लेकर जंग करें। हुज़ैफ़ा कुरान मजीद की क़ुरात के इख्तिलाफ़ की वजह से बहुत परेशान थे। आपने उस्मान से कहा कि अमीरुल मुमिनीन उससे पहले कि ये उम्मत मुस्लिमा भी यहूदियों और नसरानियों की तरह किताब अल्लाह में इख्तिलाफ़ करने लगे, आप इसकी खबर लीजिए। चुनाचा उस्मान ने हिफ्सा के यहाँ कहलाया कि सहफ़ है जिन्हें ज़ैद ने अबू बकर के हुक्म से जुमा किया था और जिन पर मुकम्मल कुरान मजीद लिखा हुआ था, हमें दे दी ताकि हम इन्हीं मसहफ़ों में किताबी शक्ल में नकल करवा लें। फिर असल हम आपको लूटा देंगे। हिफ्सा ने वो सहफ़े उस्मान के पास भेज दिए और आपने ज़ैद बिन साबित, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, साद बिन अलास, अबदाल रहमान बिन हारिस बिन हश्शम को हुक्म दिया कि वो उन सहीफ़ों को मसहफ़ों में नकल कर लें। उस्मान ने इस जमात के 3 कुरैशी सहाबियों से कहा कि अगर आप लोगों का कुरान मजीद के किसी लफ्ज़ के सिलसिले में ज़ैद से इख्तिलाफ़ हो तो उसे कुरैश ही की ज़बान के मुताबिक लिख लें, क्योंकि कुरान मजीद भी कुरैश ही की ज़बान में नाज़िल हुआ था। चुनाचा इन लोगों ने ऐसा ही किया और जब तमाम सहफ़े मुख्तलिफ नुस्ख़ों में नकल कर लिए गए तो उस्मान ने उन सहीफ़ों को वापस लौटा दिया और अपनी सल्तनत के हर इलाक़ा में नकल शुदा मसहिफ़ का एक एक नुस्ख़ा भेजो दिया और हुक्म दिया कि उसके सिवा कोई चीज़ अगर कुरान की तरफ मंसूब की जाती है, ख्वाह वो किसी सहफ़ा या मसहिफ़ में हो, तो उसे जला दिया जाए। इब्न शहाब ने बयान किया कि मुझे खारिजा बिन ज़ैद बिन साबित ने खबर दी, इन्होंने ज़ैद बिन साबित से सुना, इन्होंने बयान किया कि जब हम उस्मान के ज़माना में मसहिफ़ की सूरत में कुरान मजीद को नकल कर रहे थे तो मुझे सूरत अल-अहज़ाब की एक आयत नहीं मिली, हालांकि मैं इस आयत को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना करता था और आप इसकी तिलावत किया करते थे। फिर हमने उसे तलाश किया तो वो खज़ीमा बिन साबित अंसारी के पास मिली।
वो आयत ये थी मन अलमुमिनीन रिजाल सदक़ा मा आहिदवा अल्लाह अलैहि, चुनाचा हमने इस आयत को सूरत अल अहज़ाब में लगा दिया। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब का बयान। हदीस नंबर 4989। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे यूनुस ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे उबैद इब्न सबाक ने बयान किया और उनसे ज़ैद बिन साबित ने बयान किया कि अबू बकर ने अपने ज़माना खिलाफत में मुझे बुलाया और कहा कि तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरान लिखते थे, इसलिए अब भी कुरान जुमा करने के लिए तुम ही तलाश करो। मैंने तलाश की और सूरत अल-तौबा की आखिरी 2 आयतें मुझे खज़ीमा अंसारी के पास लिखी हुई मिलीं, उनके सिवा और कहीं ये 2 आयतें नहीं मिल रही थीं। वो आयतें ये थीं लक़द जाकम रसूल मन आनफसकम अज़ीज़ अलैहि मा अंतम आखिर तक। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब का बयान। हदीस नंबर 4990। तर्जुमा हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, उनसे इसराइल ने, उनसे अब्वा सहाक़ ने और उनसे बरा बिन आज़ब ने बयान किया कि जब आयत ला यस्तवी अलक़ाइदून मन अलमुमिनीन वाला मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह नाज़िल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ैद को मेरे पास बुलाओ और उनसे कहो कि तख्ती, दवात और मोंढा की हड्डी, लिखने का सामान लेकर आएं। या रावी ने उसकी बजाय हड्डी और दवात कहा। फिर जब वो आ गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लिखो ला यस्तवी अलक़ाइदून अलख। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे इमरू इब्न मकतूम बैठे हुए थे जो नाबीना थे। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फिर आपका मेरे बारे में क्या हुक्म है? मैं तो नाबीना हूँ, जिहाद में नहीं जा सकता, अब मुझको भी मुजाहिदीन का दर्जा मिलेगा या नहीं? उस वक्त ये आयत उतरी ला यस्तवी अलक़ाइदून मन अलमुमिनीन अलख नाज़िल हुई। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब कुरान मजीद 7 क़रातों से नाज़िल हुआ है। हदीस नंबर 4991। तर्जुमा हमसे सईद बिन अफ़ीर ने बयान किया, कहा कि मुझसे लीस बिन साद ने बयान किया, कहा कि मुझसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जबराइल अलैहिस्सलाम ने मुझको पहले अरब के एक ही मुहावरे पर कुरान पढ़ाया। मैंने उनसे कहा इसमें बहुत सख्ती होगी। मैं बराबर उनसे कहता रहा कि और मुहावरों में भी पढ़ने की इजाज़त दो, यहाँ तक कि 7 मुहावरों की इजाज़त मिली। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब कुरान मजीद 7 क़रातों से नाज़िल हुआ है। हदीस नंबर 4992। तर्जुमा हमसे सईद बिन अफ़ीर ने बयान किया, कहा कि मुझसे लीस बिन साद ने बयान किया, कहा कि मुझसे अकील ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, कहा मुझसे रू बिन ज़ुबैर ने बयान किया, उनसे मसूर बिन मखरमा और अबदाल रहमान बिन अब्दुल-क़ारी ने बयान किया। इन्होंने उमर बिन ख़िताब से सुना, वो बयान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मैंने हश्शाम बिन हकीम को सूरत अल-फ़ुरक़ान नमाज में पढ़ते सुना। मैंने उनके क़ुरात को गौर से सुना तो मालूम हुआ कि वो सूरत में ऐसे हुरूफ पढ़ रहे हैं कि मुझे इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ाया था। करीब था कि मैं उनका सर नमाज ही में पकड़ लेता, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से सब्र किया और जब इन्होंने सलाम फेरा तो मैंने उनकी चादर से उनकी गर्दन बांधकर पूछा, ये सूरत जो मैंने अभी तुम्हें पढ़ते हुए सुनी है, तुम्हें किसने इस तरह पढ़ाई है? इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उसी तरह पढ़ाई है। मैंने कहा तुम झूठ बोलते हो, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इससे मुख्तलिफ दूसरे हरफों से पढ़ाई जिस तरह तुम पढ़ रहे थे। आखिर में इन्हें खैनचता हवा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मैंने इस शख्स से सूरत अल-फ़ुरक़ान ऐसे हरफों में पढ़ते सुनी जिनकी आपने मुझे तालीम नहीं दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्र तुम पहले इन्हीं छोड़ दो और ए हश्शाम तुम पढ़ के सुनाओ। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी उन्हीं हरफों में पढ़ा जिनमें मैंने इन्हीं नमाज में पढ़ते सुना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया कि ये सूरत उसी तरह नाज़िल हुई है। फिर फरमाया उम्र अब तुम पढ़कर सुनाओ। मैंने इस तरह पढ़ा जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तालीम दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी सुनकर फरमाया कि उसी तरह नाज़िल हुई है। यह कुरान 7 हरफों पर नाज़िल हुआ है, बस तुम्हें जिस तरह आसान हो पढ़ो। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब कुरान मजीद या आयतों की तरतीब का बयान। हदीस नंबर 4993। तर्जुमा
हमसे इब्राहिम बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमको हश्शाम बिन यूसुफ ने खबर दी, इन्हें इब्न जरेज ने खबर दी, उनसे कीसान ने कहा कि मुझे यूसुफ बिन माहक ने खबर दी, इन्होंने बयान किया कि मैं उम्मुल मोमिनीन आयशा की खिदमत में हाजिर था कि एक इराकी उनके पास आया और पूछा कि कफन कैसा होना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन ने कहा, अफसोस इससे मतलब किसी तरह का भी कफन हो तुझे क्या नुकसान होगा। फिर उस शख्स ने कहा, उम्मुल मोमिनीन मुझे अपने मसहिफ दिखा दीजिए। इन्होंने कहा, क्यों, क्या ज़रूरत है। उसने कहा, ताकि मैं भी कुरान मजीद इस तरतीब के मुताबिक पढ़ूं, क्योंकि लोग बगैर तरतीब के पढ़ते हैं। इन्होंने कहा, फिर इसमें क्या कबाहत है, जौनसी सूरत तो चाहे पहले पढ़ ले, जौनसी सूरत चाहे बाद में पढ़ ले। अगर उतरने की तरतीब देखता है तो पहले मुफस्सल की एक सूरत उतरी, इक़रा बासिम रबक, जिसमें जन्नत व दोज़ख का जिक्र है। जब लोगों का दिल इस्लाम की तरफ रुजू हो गया, एतिकाद पुख्ता हो गए, इसके बाद हलाल व हराम के अहकाम उतरे। अगर कहीं शुरू ही में ये उतरता कि शराब ना पीना, तो लोग कहते हम तो कभी शराब पीना नहीं छोड़ेंगे। अगर शुरू ही में ये उतरता कि जिना ना करो, तो लोग कहते हम तो जिना नहीं छोड़ेंगे। इसके बजाय मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त जब मैं बची थी और खेला करती थी, ये आयत नाज़ल हुई, बल अलसाया मौदहम वालसाया आदही वामर। लेकिन सूरत अल-बकरा और सूरत निसा उस वक्त नाज़ल हुई जब मैं मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। बयान किया कि फिर इन्होंने इस इराक़ी के लिए अपना मसहिफ निकाला और हर सूरत की आयत की तफसील लिखवाई। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब कुरान मजीद या आयतों की तरतीब का बयान। हदीस नंबर 4994। तर्जुमा हम आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अब्बा सहाक़ ने बयान किया, इन्होंने अबदाल रहमान बिन उमैया से सुना और इन्होंने इब्न मसूद से सुना। इन्होंने कहा, सूरत बनी इसराइल, सूरत अल-अकाफ़, सूरत मरियम, सूरत और सूरत नबिया के मुतालिक बतलाया कि ये पांचों सूरतें अव्वल दर्जा की फसीह सूरतें हैं और मेरी याद की हुई हैं। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब कुरान मजीद या आयतों की तरतीब का बयान। हदीस नंबर 4995। तर्जुमा हमसे अबूलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा हमको अब्बा सहाक़ ने खबर दी, इन्होंने बरा बिन आज़ब से सुना। इन्होंने बयान किया कि मैंने सूरत सबह इस्म रब्बक अल-आली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा आने से पहले ही सीख ली थी। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब कुरान मजीद या आयतों की तरतीब का बयान। हदीस नंबर 4996। तर्जुमा हमसे अब्दान ने बयान किया, उनसे अबू हमज़ा मोहम्मद बिन मैमून ने, इनसे अमिश ने, उनसे शकीक ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, मैं इन जुड़वन सूरतों को जानता हूँ जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रकत में दो दो पढ़ते थे। फिर अब्दुल्लाह बिन मसूद मजलिस से खड़े हो गए और अपने घर चले गए। अलक़मा भी आपके साथ अंदर गए। जब अलक़मा बाहर निकले तो हमने उनसे इन्हीं सूरतों के मुताल्लिक़ पूछा। इन्होंने कहा, ये शुरू मुफस्सल की 20 सूरतें हैं, उनकी आखिरी सूरतें वो हैं जिनकी अव्वल में हम है। हम अल-दिफ़ान और हम यतसालौन भी उन्हीं में से हैं। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब जबराइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान का दूर किया करते थे। हदीस नंबर 4997। तर्जुमा हमसे यही बिन क़ज़िया ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरात करने में सबसे ज़्यादा सख़ी थे और रमज़ान में आपकी सखावत की तो कोई हद ही नहीं थी, क्योंकि रमज़ान के महीनों में जबराइल अलैहिस्सलाम आपसे आकर हर रात मिलते थे, यहाँ तक कि रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाता वो उन रातों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान मजीद का दौरा किया करते थे। जब जबराइल अलैहिस्सलाम आपसे मिलते तो इस ज़माना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ हवा से भी बढ़कर सख़ी हो जाते थे। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब जबराइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान का दूर किया करते थे। हदीस नंबर 4998। तर्जुमा हमसे खालिद बिन यजीद ने बयान किया, कहा हमसे अबू बकर बिन अयाश ने बयान किया, उनसे अबू हुसैन ने, उनसे अबू साला ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि जबराइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर साल एक मरतबा कुरान मजीद का दौरा किया करते थे। लेकिन जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, इसमें इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 मरतबा दौरा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 10 दिन का एतिकाफ़ किया करते थे, लेकिन जिस साल आपकी वफ़ात हुई इस साल आपने 20 दिन का एतिकाफ़ किया। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में कुरान के कारी हाफिज़ कौन कौन थे।
حدیث نمبر 4999۔ ترجمہ: ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن مرہ نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے مسروق نے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص نے عبداللہ بن مسعود کا ذکر کیا اور کہا کہ اس وقت سے ان کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی ہے جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ قرآن مجید کو 4 اصحاب سے حاصل کرو جو عبداللہ بن مسعود، سالم، معاذ اور ربیع بن کعب ہیں۔ صحیح بخاری۔ کتاب فضائل قرآن۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں قرآن کے قاری حافظ کون کون تھے؟ حدیث نمبر 5000۔ ترجمہ: ہم سے عمرو بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا، ان سے عامش نے بیان کیا، ان سے شقیق بن سلمہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود نے ہمیں خطبہ دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں نے کچھ اوپر 70 سورتیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر حاصل کی ہیں۔ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ میں ان سب سے زیادہ قرآن مجید کا جاننے والا ہوں، حالانکہ میں ان سے بہتر نہیں ہوں۔ شقیق نے بیان کیا کہ پھر میں مجلس میں بیٹھا تاکہ صحابہ کی رائے سن سکوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، لیکن میں نے کسی سے اس بات کی تردید نہیں سنی۔